हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अपन करेंगे इस वीडियो में। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो और उसके प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया हुआ है, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, हमने देखा है। एक होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब ये जो एल है इसको हम ए एन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये nth टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या क्या इस प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। ए का वैल्यू हमारे पास है हियर, ए यानी कि फर्स्ट टर्म वो है -5। डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -8, फिर माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म है -5। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि माइनस साइन है तो कहीं पर गलती अगर छोटा भी हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा -8 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5। तो डी का वैल्यू आप देखोगे यहां पर -8 प्लस 5 -3 आएगा। तो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू हमारे पास आ गया। इसके अलावा लास्ट टर्म आपको गिवन है जो कि nth टर्म होता है, तो ए एन हो गया अपने पास -230। अब इसको लेकर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो यहां पर दोनों ही फॉर्मूलों में हमारे पास ए और डी है, ए और डी हमारे पास है। ए एन है इस फॉर्मूला में, लास्ट टर्म जो है एल या ए एन एक ही चीज होता है, तो ये ए एन भी है। लेकिन इन दोनों फॉर्मूला में एन बाई टू है, तो एन का वैल्यू हमारे पास नहीं है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में कितने सारे टर्म्स हैं ये तो हमें पता ही नहीं क्योंकि इसके पहले 3 टर्म गिवन है और लास्ट का टर्म गिवन है। तो हम n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते थे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां वैल्यूज हमारे पास है, उसका वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ए एन है -230 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू है -5 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता n-1 इंटू डी का वैल्यू है -3। कैलकुलेशन में अगर कोई भी गलती होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये गलती है इस पॉइंट पे, और उस गलती को आप सुधार लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, अब ये -5 को पहले मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो -230 प्लस 5, इधर माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू। अब ये टर्म आप ध्यान से देखो, ये -3 और n-1 का इंटू हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -3 इंटू n-1। अब यहां पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -225 इज इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। अब n-1 के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले आप देखो दोनों साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कैंसल हो जाएगा। तो ये हो गया 225 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये 3 से डिविजिबल है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज कर लो। यहां पर तीनों डिजिट का आप सम करो, अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता हो तो ये 3 से डिविजिबल है। तो देखो 2 + 2 4, 4 + 5 होता है 9, तो 225 का जो डिजिट का सम है 9 होता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। कर लेते हैं, 3 1 3, यहां देखो 3 7 21, यहां बचा 1, ये हो गया 15, 3 5 15। तो यहां पर मेरे पास आ गया n-1 इक्वल्स टू 75। अगर 1 को राइट साइड शिफ्ट किया जाए तो यहां पर माइनस में उधर जाके प्लस होगा, n इक्वल्स टू 75 प्लस 1, n इक्वल्स टू 76। इसका मतलब n का वैल्यू हमें जो मिला है 76, इसका मतलब ये है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहां से लेकर यहां तक टोटल 76 टर्म्स होंगे। अब हम इन सारे टर्म्स का एडिशन कर सकते हैं इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके। तो जो इजी पड़ेगा वो ये फॉर्मूला है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है,
और n/2, n का वैल्यू भी है, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। अब ये l कंफ्यूज मत होना कि जो l है वो लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म, और यही इसका nth टर्म भी है an, तो दोनों एक ही चीज है। n क्या वैल्यू है 76 पुट करते हैं, S76 इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 76/2, ब्रैकेट में a का वैल्यू है -5 प्लस लास्ट टर्म है -230, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये हो गया S76 इज इक्वल्स टू, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 = 2, यहां आ गया 2 3 = 6, 1 बचा, 1 इधर गया, 16 हो गया, 2 8 = 16, तो ये हो गया बाहर में 38 इंटू, या फिर ब्रैकेट में साइन को सॉल्व कर लो पहले, ये हो गया -5 प्लस इंटू माइनस -230। अब इन दोनों का एडिशन होगा क्योंकि दोनों ही माइनस में है, तो S76 इज इक्वल्स टू 38 इंटू, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा -235। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 235 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 = 40, 8 3 = 24 प्लस 4 हो गया 28, 8 2 = 16 प्लस 2 हो गया 18, 3 5 = 15, 3 3 = 9 प्लस 1 हो गया 10, 3 2 = 6 प्लस 1 7, यहाँ आ गया 0, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 1 9 और ये 8, तो S76 का वैल्यू जो आया है 8930, लेकिन यहां साथ में माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो इस टर्म में जो इस प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में जो 76 टर्म्स हैं, उन सभी टर्म का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो इतना आएगा। तो आप यहां लिख सकते हो देयरफॉर सम ऑफ दिस AP सीरीज इज -8930। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।